दोस्तों पीएम न्यूज में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की वीडियो सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं बल्कि उन फैसलों का पोस्टमार्टम है जो हमारे फाइटर पायलट्स की जान पर भारी पड़े। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 न्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसके बारे में सरकार ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अंदर की बातें सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आईएफ ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर जाके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उस ऑपरेशन के इनिशियल फेज में हमारे कुछ फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हायर पॉलिटिकल गाइडेंस के चलते आईएफ को पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस सिस्टम पे अटैक का ऑर्डर नहीं दिया गया था, यानी रडार तोड़ने की परमिशन नहीं थी। एयरबेस पे मिसाइल गिराने का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था। ये बात इंडियन डिफेंस अटैच ने एक सेमिनार में कही, वो भी इंडोनेशिया में, और उन्होंने खुद कहा कि जब लॉस हुआ तब ऐसे डेड स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल बड़े एयरबेस पर छोड़े गए। लेकिन बाद में सरकार ने क्लियरिफिकेशन दिया, ये बात कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाली गई। उन्होंने कहा कि ये सेमिनार एक एकेडमिक लेवल की चर्चा थी और इसमें किसी भी तरह की ऑपरेशनल सीक्रेट लीक नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पायलट को फ्रंट लाइन पे भेजना है तो उसके पास पूरा सपोर्ट होना चाहिए था। अगर एयर डिफेंस पे अटैक अलाउड नहीं था तो वो फाइटर प्लेन खुद वर्नेबल था। आईएफ ने भी बाद में स्ट्रेटेजी बदली और मिसाइल स्ट्राइक को ब्रॉडेन किया, लेकिन क्या ये पहले नहीं हो सकता था? हमें ये समझना होगा कि कोई भी ऑपरेशन सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं होता, वो लीडरशिप के फैसलों का भी टेस्ट होता है। और जब पाकिस्तान जैसे देश के अगेंस्ट मिशन हो तो हाल पर परमिशन हाल पर एक्शन वाली अप्रोच सिर्फ नुकसान करती है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। ताइवान के चारों तरफ घूमती चाइनीज मिलिट्री की फाइटर जेट एडिस तोड़ रही है और वारशिप बाउंड्री के बाहर घूम रहे हैं। ये रूटीन पेट्रोल नहीं, प्योर प्लानिंग वाला फिजिकोलॉजिकल वॉरफेयर लग रहा है। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग और लियोनिंग पैसिफिक के डिफेंस लाइन तक पहुंच गए हैं। ताइवान वार्निंग दे रहा है कि एक्सरसाइज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पर एक्शन अभी भी लिमिटेड है। अमेरिका अलर्ट पर है, पर वो भी डिस्टेंस बना के चल रहा है। बताया जा रहा है कि ताइवान ने अपने सभी पायलट को बॉर्डर पर भेज दिया है। दोस्तों, इसमें चाइना का मैसेज क्लियर है कि रेसिस्ट करोगे तो घेरा और बढ़ेगा, और दुनिया भी ये भी स्टेटमेंट देने में लगी है कि ताइवान को शायद ही सपोर्ट मिल पाएगा। दोस्तों, लास्ट लाइन याद रखिए, ये वॉर नहीं हो रही है, पर सब कुछ वॉर जैसा लग रहा है। अब बात करते हैं तीसरे खबर की। एलओसी के पास जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर से तारकुंडी एरिया में इंडियन आर्मी ने एक पाकिस्तानी नेशनल को पकड़ा है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ अहमद बताया जा रहा है। ये बंदा छुपते छुपाते भारतीय बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। जब आर्मी ने रोका तो कुछ सस्पिशियस आइटम भी उसके हाथ से मिले हैं। अब सरकारी वर्जन कहता है कि उससे क्वेश्चनिंग के लिए रोका गया है और पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये बंदा अकेला कैसे घुसा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों घुसा? क्या ये बस भटक गया था या फिर जैसे हर बार होता है गाइड बन के आया और पीछे से टेरर मॉड्यूल एंट्री का प्लान था? एलओसी पर इस तरह की एक्टिविटी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई घुसपैठ होती है तो ये भी याद दिलाती है कि दुश्मन सोया नहीं है, वो बस नए तरीके ढूंढ रहा है। और जब तक हम पकड़ लिया गया वाली लाइन से खुश होते रहेंगे तब तक ये चैन बंद नहीं होने वाली। हमें ये समझना होगा कि एलओसी सिर्फ बाउंड्री नहीं, ये एक बैटलफील्ड है, और हर वक्त एक इलीगल एंट्री सिर्फ घुसपैठी नहीं, एक वार्निंग है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ओट्टावा लाइनमैन ट्रीटी से निकलने का डिक्री साइन किया है। यूक्रेन ने 2005 में इस ट्रीटी को ज्वाइन किया था और अब 2025 में रशिया बरसों से माइंस यूज कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि हमको सब वेपन का हक है जब दुश्मन का कोई रूल नहीं है। और बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया जैसे देशों की भी है। सबने या तो एक्सिट कन्फर्म किया या तो ज़्यादा पावर के लिए कंसाइडर किया है। यूक्रेन कह रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पे रूल्स को पकड़ के नहीं रखेंगे, लेकिन ये मूव कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि लैंडमाइन सिविलियंस के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं। डिक्री साइन हो गया है, पर पार्लियामेंट की अप्रूवल और यूएन की नोटिफिकेशन बाकी है। और हाँ,
नोटिफिकेशन के 6 महीने बाद ही विड्रॉल इफेक्टिव होता है और अगर वॉर चल रहा हो तो वो इफेक्ट वॉर के एंड तक डिले हो सकता है। बात करते हैं पांचवें और सबसे लास्ट खबर की, जो भारत का स्ट्रैटेजिक जवाब है चाइना के टाइप 15 टैंकों को, जिसका नाम रखा गया है जोरावर। डीआरडीओ और एलएनटी ने इसे मिलकर बनाया है और न्यूज निकलकर ये सामने आ रही है कि लद्दाख के 4200 मीटर हाइट पर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स पास कर चुका है। बताया जा रहा है कि 25 टन का ये टैंक एयर लिफ्टेबल है। दोस्तों, जोरावर सिर्फ एक टैंक नहीं, ये भारत की तरफ से एक वार्निंग भी है, क्योंकि हिमालय हमारा है और हम खामोश नहीं रहेंगे।